वेलकम गाइस। आज हम एक एनिमेशन सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम वन पंच मैन है। एपिसोड की शुरुआत में हमें सिटी ए दिखाई जाती है और ये बिल्कुल नॉर्मल मॉर्निंग थी, मगर तभी एक अजीब सा क्रिएचर यहाँ पर आ जाता है और सिटी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और वो जल्दी ही सिटी की बहुत बुरी बैंड बजाने लगता है। और इसी सब डिस्ट्रक्शन की न्यूज हमारा हीरो भी देख रहा था, तो वो इस न्यूज को देखकर मॉन्स्टर की डायरेक्शन में जाने लगता है। और यही करेक्टर हमारी एनिमे का मेन हीरो है जिसका नाम साइतामा है। वहीं डिस्ट्रॉयड सिटी के बीचों बीच एक छोटी सी बच्ची रो रही थी, तो वो मॉन्स्टर यहाँ आकर इस बच्ची को मारने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही बच्ची को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और ये काम हमारे बोल्ड हीरो का है। मॉन्स्टर साइतामा से पूछता है कि तू कौन है बे? तो साइतामा बोर होकर बोलता है कि मैं साइतामा हूँ, जो कि हीरो फॉर फन है। ऑफ कोर्स मॉन्स्टर को साइतामा की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसके बाद मॉन्स्टर बोलता है कि मैं इस दुनिया के कांस्टेंट पॉल्यूशन से बना हूँ और मेरा नाम वैक्सीन मैन है। मॉन्स्टर बोलता है कि ह्यूमन रेस अर्थ पर एक वायरस की तरह है जिसका सर्वनाश करने के लिए मदर अर्थ ने मुझे जन्म दिया है। और ये सब कहकर मॉन्स्टर इवॉल्व होने लगता है और अब ये मॉन्स्टर पहले से भी ज्यादा बदसूरत क्रीचर बन गया है। मगर साइटामा इस मॉन्स्टर को एक ही पंच में मार देता है। बेचारे मॉन्स्टर के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। मगर ये सब देखकर साइतामा बहुत दुखी है, क्योंकि साइतामा ने इस बार बहुत हल्का सा पंच मारा था, मगर फिर भी इस मॉन्स्टर का हैप्पी बर्थडे हो गया। असल में साइतामा एक सीरियस फाइट एंजॉय करना चाहता है, मगर उसके अपोनेंट साइतामा का एक भी पंच झेल नहीं पाते। असल में गाइस साइतामा सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग है और वो अक्सर अपने अपोनेंट्स को एक ही पंच में उड़ा देता है और इस बात से वो बहुत ज्यादा बोर और दुखी है। इसके बाद हमें 3 साल पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें अजीब सा कच्छाधारी मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसके सामने एक आदमी खड़ा था जो कि साइतामा ही है, मगर 3 साल पहले का। और इस वक्त साइतामा के सर पर उसके बालों की खेती अभी भी मौजूद थी और इस टाइम तक साइतामा सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं बना था। तो ये मॉन्स्टर बोलता है कि मैंने बहुत सारे क्रैब खा लिए थे और मैं ऐसा क्रैब मॉन्स्टर बन गया हूँ। इसके बाद मॉन्स्टर साइतामा को देखकर बोलता है, क्यों मिस्टर बिजनेसमैन, तुम मुझे देखकर डरे क्यों नहीं और किच्ची मारते हुए यहाँ से भागे क्यों नहीं? तो साइतामा क्लियर करता है कि वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वो तो एक अनएम्प्लॉयड आदमी है। तो मॉन्स्टर साइतामा की आंखें देखकर बोलता है कि तुम तो एक लाइफलेस आदमी जैसे लगते हो, तुम्हें तो मारने में भी कोई मजा नहीं आने वाला। और ऐसा कहकर ये मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब साइतामा अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है जिसकी ठोड़ी कुछ अजीब तरह की थी और इसकी ठोड़ी को देखकर तो लगता है कि जैसे इसके सामान अदला बदली कर दिए गए हों। साइतामा बोलता है, अबे चिरकुट घर जा, वरना एक कच्छाधारी मॉन्स्टर तुझे खा जाएगा। मगर तभी वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है और बच्चे पर हमला कर देता है। तो ऑब्वियसली साइतामा उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। तो मॉन्स्टर पूछता है, तू भी इस बच्चे के साथ मरना चाहता है क्या? तो साइतामा उस बच्चे से पूछता है कि तूने ऐसा क्या कर दिया जो ये मॉन्स्टर तुझसे इतनी नफरत करता है? तो वो बच्चा बोलता है कि जब ये मॉन्स्टर सो रहा था तब मैंने इसकी बॉडी पर परमानेंट मार्कर से कुछ वियर्ड ड्राइंग्स बना दी थी, शायद उस वजह से ये मुझसे नफरत करता है। इसके बाद मॉन्स्टर साइतामा पे हमला करने लगता है, मगर बार बार पिटने के बावजूद साइतामा फिर से उठ खड़ा होता है और बोलता है कि मेरा एक बचपन का ड्रीम था कि मैं एक सुपर हीरो बनूं और सभी विलन्स को एक ही पंच में उड़ा दूं। और ऐसा कहकर साइतामा को बहुत जोश आ जाता है और वो मॉन्स्टर पर चढ़कर उसकी आंख को अपनी टाई से खींचने लगता है, जिससे मॉन्स्टर की आंख के साथ साथ उसके अंदर का काफी सारा आइटम बाहर आ जाता है। और इस तरीके से साइतामा ने अपने हीरो कैरियर का फर्स्ट मॉन्स्टर मार दिया था। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइतामा एक मॉल में शॉपिंग करने गया था, जहाँ पर हमें साइतामा के मन की बातें सुनाई देती हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से मैंने ट्रेनिंग करना चालू कर दिया था। मैंने इतना ट्रेन किया कि मैं गंजा हो गया, मगर इन 3 सालों में मैं सुपर स्ट्रॉन्ग बन गया और अब मैं हर एक विलन को एक ही पंच में उड़ा सकता हूँ। और जब साइतामा अपनी ग्रोसरीज खरीद रहा था, तभी यहाँ पर अर्थक्वेक जैसे आने लगते हैं और साइतामा के ऊपर वाली छत उसके बालों की तरह गायब हो जाती है। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट दिखाया जाता है, जैसे कि ये कोई स्पेशल लैंडमार्क हो, मगर असल में ये फुटप्रिंट एक बहुत ही विशालकाय ह्यूमन शेप मॉन्स्टर का था। इसके बाद हमें इस मॉन्स्टर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो इंसान
हुआ करता था और वो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बनना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत मेहनत की। मगर एक दिन उसके भाई ने उसके लिए एक न्यू टाइप का सुपर बाइसेप्स किंग सीरम बनाया, जिसे पीकर वो कैप्टन अमेरिका तो नहीं बना बल्कि वो एक सुपर बिग मॉन्स्टर बन गया, जिसके सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी खिलौने जैसी लग रही थीं। वैसे बादलों ने उसकी बिग बॉडी को छुपा रखा है, वरना इसके लिए इतना बड़ा कच्छा कहां से लाया जाएगा। इसके बाद ये मॉन्स्टर खूब तबाही मचाकर आगे बढ़ने लगता है। वैसे मॉन्स्टर के शोल्डर पर उसका साइंटिस्ट भाई भी मौजूद था, मगर तभी अचानक से मॉन्स्टर के शोल्डर पर सैतामा भी आ जाता है। तो साइंटिस्ट अपने भाई से बोलता है कि तुम्हारे शोल्डर पर एक हीरो आया है, उसको मार दो। मगर ये ढक्कन ये क्लियर करना भूल जाता है कि सैतामा कौन से शोल्डर पर है। तो ये मॉन्स्टर गलती से गलत शोल्डर पर वार कर देता है, जिसे सैटामा के बजाय उसके भाई का ही पेस्ट सा बन जाता है। और ये देखकर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा दुखी था कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मगर इस सब में सैटामा मस्त ड्रामा देख रहा था। तो मॉन्स्टर सैटामा को जमीन में फेंक के मारता है और फिर अपनी अल्टीमेट ट्रिक से खूब तबाही मचाने लगता है। मगर इस सब में भी हमारा गंजू हीरो बिल्कुल ठीक था, जो बाहर आकर एक ही पंच में इस बिग मॉन्स्टर का दी एंड कर देता है। मगर सैतामा से एक गलती हो जाती है, क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा था। तो जब ये जमीन पर गिरता है तो उसकी बॉडी से एक और सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद जब सैतामा घर लौट रहा था, तब वो सोचता है कि जब से मैं हीरो बना हूँ तब से इस दुनिया की बुराई में कोई भी कमी नहीं आई है, जैसे मेरे हीरो कैरियर से इस दुनिया पे कोई भी फर्क पड़ा ही ना हो। और ये सब सोचकर सैतामा बहुत दुखी है। मगर इतना ही काफी नहीं था। जैसे जैसे मेरी पावर्स बढ़ती गईं, मेरे इमोशंस खत्म होते गए। अब तो मैं खुशियाँ, दुख, डर जैसे इमोशंस फील ही नहीं कर सकता। जब सैतामा अपनी लाइफ को लेकर दुखी था, तभी हमें एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जिसने कच्छे पहनने की बजाय अपने सामानों पर नंबर प्लेट लगा रखी थी। क्या अजीब अजीब मॉन्स्टर्स हैं, नंबर प्लेट लगा के घूम रहे। मगर जब ये मॉन्स्टर ज्यादा ही बकवास कर रहा था तो सैतामा उसका भी हैप्पी बर्थडे कर देता है। इसके बाद सैतामा अपने घर लौटकर मस्त नहा धोकर चक सो जाता है, मगर मॉन्स्टर उसे सोने भी नहीं देते। जब सैतामा सो रहा था तब एक मॉन्स्टर यहाँ आकर सैतामा को बाहर फेंक देता है, जिससे सैतामा को थोड़ी बहुत चोटें आ जाती हैं। और ये देखकर सैतामा काफी सरप्राइज्ड है कि इस दुनिया में कोई उसे हर्ट कर सकता है। तो मॉन्स्टर बोलता है कि हम धरती के अंदर से आए हैं और अब हम धरती के ऊपर राज करेंगे। मगर इन मॉन्स्टर्स को देखकर सैतामा काफी खुश है कि फाइनली वो अपने टक्कर के मॉन्स्टर से मिल गया, जो उससे इक्वल टर्म्स पर फाइट कर सके। इसके बाद सैतामा और इन मॉन्स्टर्स के बीच जमकर फाइट होती है, जहां हमारा बॉल्ट डीमन इन लोगों की खूब मार लगाता है। मगर इस सब में सैतामा बहुत खुश है, क्योंकि वो फाइनली अपनी बैटल को एंजॉय कर पा रहा है। मगर तभी घड़ी का अलार्म बज जाता है, यानी कि सैतामा सिर्फ एक सपना देख रहा था। और ये सब जानकर सैतामा काफी दुखी है। मगर तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जो कि अर्थलिंग्स की थी। तो वो बड़ी खुशी से बाहर लड़ने चला जाता है, मगर उसे देखते ही अर्थलिंग्स सफेद झंडा फहरा देते हैं, जिस पर लिखा था सॉरी अबाउट दैट। और ये सब देखकर सैतामा काफी कंफ्यूज है, क्योंकि इसके सपने में तो ये अर्थलिंग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।